के लिए एक अलाउंस दिया गया है वो कितना % है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है ये बता दें। लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन के लिए अनाउंस की थी आपने। अनाउंसमेंट में अगर आपको तकरीर याद हो आपने कहा कि मिलिट्री के लिए 1 साल की एग्जम्पशन दे रहे हैं, इस साल से आप मज़ीद उसको कितनी एग्जम्पशन दी गई है। दूसरा सर आपने बहुत सारी चेयरमैन साहब ने कहा कि फ़ंड के साथ हैं, हम एग्जम्पशन हम विड्रा कर लिए सारे। 111 इदारों को आपने एग्जम्पशन दी है इस बजट में नेक्स्ट ईयर, और उसमें इतने बड़े बड़े इदारे हैं कि ज़ेबेस्ट है, शिफा हॉस्पिटल है जो सबसे महंगे हॉस्पिटल्स हैं, और ज़ियाउद्दीन है आपको पता है। और मैं अगर लिस्ट गिनना, फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे हैं, तो उसकी वजह क्या है? आप पॉलिटिकल प्रेशर में आए हैं, इतने सारे इदारों को अवाम से तो आपने एग्जम्पशन ख़त्म कर दी, और लेकिन ये बार कौंसल भी हैं सारी अभी बता रहे हैं ये, तो ये एक बता दें। दूसरा सर आपने दूसरा सर वो सवाल नहीं आएंगे, 6,500 अरब रुपए आपने टैक्स लेके कंजम्पशन आपने खर्चे पूरे करने हैं। आपने बिजली की कीमत इस वक्त जो है रेट उसका, उसके बावजूद आप पावर डिवीज़न की जो ख़राब परफॉर्मेंस है उनको हज़ार अरब रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रा कर चुके हैं। आई थिंक ये दूसरा तीसरा तो मुझे अब याद नहीं रहा, लेकिन देखें ये जो अभी नहीं आपको ऐसी बात नहीं है, मुझे आप फिक्र ना करें, लेकिन ये जो अभी सब्सिडी की रिडक्शन की बात की है फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने, मैं आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ, फिर ये एनपीओस पे आएंगे, फिर आपके जो अगले सवाल हैं उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब उस पर कुछ जिक्र कर देंगे। देखिए ये पिछले साल पावर साइड पे जो रिकवरीज हैं उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो बेहतर हुई हैं। द ट्रांसमिशन लॉसेज स्टिल नीड टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो ये मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो मुसलमा है, आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पावर मिनिस्ट्री के साथ भी इसमें डील कर सकते हैं। कोई वजह है ना कि वो सब्सिडी नीचे गई है, कोई वजह है कि अगर वहाँ अगर इम्प्रूवमेंट ना आती तो फिर ये सब्सिडी की जो इन्होंने रिडक्शन की बात की है तो हमें फिर कम से कम उस लेवल पे रखनी पड़ती अगर उसमें कोई इजाफा ना अगर इजाफा हो रहा होता है, तो ये उसका जवाब है। आई थिंक ये जो इन्होंने बात की है जी कुछ इदारों को जो हमने एग्जाम किया है वो किस बेसिस पे किया है? यार देखिए बात है, दुनिया भर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है तो उसूली तौर पर इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। हमारे यहाँ आप इस पे बहस कर सकते हैं कि फ़लाँ अदारा जो है वो फॉर प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट की बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं जो मीट करनी पड़ती हैं और तभी आती है। अब उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप उनका नाम स्केड्यूल में डाल दें और तो वो उनके लिए इजी हो जाता है, अदरवाइज वो अपने कमिश्नर को कोई भी अदारा अप्लाई करके अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करके कि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ, उसको ये सहूलत हासिल होती है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बाकी दुनिया में भी होती है। हाँ अलबत्ता हमने एक चेंज की है इस दफ़ा, हमने जो वो टेबल 1 और टेबल 2 था उसको इकट्ठा कर दिया है और आइंदा कोई भी अदारा मुस्तकिल स्क्रूटनी से बाहर नहीं रहेगा। सो उसे पीरियोडिकली इवन जो लिस्ट वो थी जो स्क्रूटनी से टोटली बाहर है, उन्हें पीरियोडिक रिव्यू के वो सब्जेक्ट होंगे। और ये भी हमारी रिफॉर्म का हिस्सा है कि ये नहीं कि आप जब शुरू हुए थे तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट थे, आपने स्केड्यूल में नाम डलवा लिया और अब आप हमेशा के लिए जो मर्जी काम करते रहें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते रहे, आप उससे बाहर रहेंगे। आपको ये साबित करना होगा कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस नेचर की इन्वॉल्व नहीं है जो फॉर प्रॉफिट में किसी तरह उस स्पॉन्सर के लिए रिजल्ट हो रही हो। देखें इसमें बुनियादी जो डिस्टिंक्शन है दुनिया भर में वो नॉट फॉर प्रॉफिट में उन गवर्नेंस स्ट्रक्चर में है कि कहाँ पे स्पॉन्सर जो है उसका रिलेशनशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ क्या है। तो ये आइंदा के लिए ये रिव्यू हुआ करेगा। हमें और किसी अदारे को उसमें डालने में कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रीवियस जो अदारे डले हुए हैं और जो आइंदा आएंगे वो सब इस स्क्रूटनी से गुजरे। एक्चुअली अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट से जाके पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे जी कि हमें गलत टेबल में डाल दिया गया है और हमें जो एक कंसेशन मिली हुई थी उसे ले ली गई है। तो मैं तो उसको एक्चुअली ये डिफेंड कर रहा हूँ कि वो हमने क्यों ली है, रादर देन आपने सनाउल्लाह कियानी साहब आपने ये जो सवाल किया है ये दोनों ने इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।